गणेश चतुर्थी यह जो महापर्व है इस साल 31 अगस्त को मनाया जाएगा और गणेश चतुर्थी का जो पर्व होता है अगले 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान लोग अपने घरों में गणपति जी को विराजमान करते हैं और इसी दौरान गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण होती हैं। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति के कार्य बहुत ही जल्दी सफल होते हैं और इसीलिए यही वजह रहती है कि जितने भी हवन यज्ञ आदि वगैरह होते हैं, अगर सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का नाम ना लिया जाए तो कोई भी कार्य संपन्न और सफल हो ही नहीं पाता है। अगर आप भी इस साल गणेश जी की स्थापना अपने घर में कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से उस घर में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती ही चली जाती हैं, जिससे परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई संकट कभी भी नहीं आता है। जैसे कि काफी लोगों के साथ ये समस्याएं होती हैं कि धन की समस्याएं उन्हें इतना ज्यादा घेर के रखती हैं और पितृदोष या फिर राहु और केतु के कारण उनके जीवन में इतना ज्यादा संकट होता है कि वे हमेशा ही परेशान रहते हैं। लेकिन आपको बता दें, गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ देवता बताया जाता है। यही कारण है संपूर्ण कार्य मंत्र साधना या जितनी भी चीजें होती हैं उनको करने से पहले गणेश जी का नाम इसीलिए लिया जाता है, जिससे जितने भी अमंगल चीजें हैं, जितनी भी बुरी चीजें हैं वो डर कर भाग सकें। क्योंकि काफी कम लोग ही इस बारे में जानते हैं कि अगर गणेश जी का नाम भी कहीं पर लिया जाता है या फिर अगर आप अपने कमरे में गणेश जी की छोटी सी मूर्ति या फोटो भी लगा देते हैं तो फिर आपको राहु और केतु के दुष्प्रभाव परेशान नहीं कर सकते हैं। केवल फोटो या फिर मूर्ति रख लेने से अगर आप अपने टेबल पर गणेश जी की कोई भी मूर्ति अगर रख लेते हैं तो इससे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सोच हो जाती है और उस व्यक्ति के मन में बुरे ख्याल और बुरे विचार आ ही नहीं सकते हैं। वह व्यक्ति लगातार अपने काम में लगा रहता है और आगे बढ़ता ही चला जाता है। इसीलिए जो लोग पढ़ाई करते हैं या फिर जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उनको एक छोटी गणेश जी की मूर्ति अपने पास हमेशा ही अवश्य ही रखनी चाहिए। ऐसा करने से तरक्की बहुत ही ज्यादा प्राप्त होती है। इस बात का आप ध्यान रखें कि जैसे कल से महापर्व शुरू होने वाला है तो अगले 10 दिनों तक आपको कुछ खास बातों का ध्यान बेहद आवश्यक रूप से रखना है, क्योंकि ये जो 10 दिन होते हैं ये ऐसे कहे जाते हैं, शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि इन 10 दिनों में अगर आप कुछ गलतियों को कर देते हैं तो इससे बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य आपको घेर लेता है। तो इन गलतियों को आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गणेश चतुर्थी का जो पर्व होता है इसे इसीलिए मनाया जाता है जिससे दुर्भाग्य को समाप्त किया जा सके, सुख समृद्धि और शुभ लाभ की प्राप्ति करी जा सके। तो सबसे पहली चीज है, गणेश जी के महापर्व में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल ही आप बंद कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा पवित्र हो सके, आप मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकें, ज्ञान की ओर आगे बढ़ सकें, तो लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल ही 10 दिन के लिए समाप्त कर दें। दूसरी चीज ये है कि किसी के साथ भी बिल्कुल भी धोखा ना करें, झूठ ना बोलें, छल कपट ना करें, क्योंकि यह जो महापर्व होता है यह बहुत ही ज्यादा खास बताया जाता है। और इन दिनों में अगर कोई व्यक्ति छल कपट धोखा आदि करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को परेशान करता है, तो ऐसे व्यक्ति को राहु तुरंत ही घेर लेता है, जिससे उसके जीवन में धन की इतनी समस्याएं आ जाती हैं कि उसे खुद भी समझ में नहीं आता है कि आखिर हो क्यों रहा है। इसी चीज को करने से दुर्भाग्य तुरंत पकड़ लेता है। तो ये चीज अगले 10 दिनों तक आप बिल्कुल ध्यान रखें और हो सके तो अधिक से अधिक मौन रहने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि अगर गणेश जी के इस महापर्व में 10 दिन तक बिल्कुल सात्विक भोजन करते हुए अगर कोई व्यक्ति मौन रहता है तो उसे अपने आप ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे अपने आप ही सिद्धियों की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसने अपने रास्ते से संपूर्ण बाधाओं को मिटा लिया है। और भगवान श्री गणेश हर बाधा को मिटाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, हर बाधा को मिटा देते हैं और फिर उस व्यक्ति के जितने सोचे हुए कार्य होते हैं, जिन चीजों को वह पाना चाहता है, करना चाहता है, सारे कार्य निर्विघ्न उसके संपन्न होते ही चले जाते हैं। तो इन चीजों को आप अवश्य ही ध्यान रखें। तीसरी चीज अब ये है कि बिल्कुल भी काले कपड़ों का इस्तेमाल इन दिनों में आप ना करें। कोई भी और रंगों के कपड़े आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस काले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जैसे कि जितने भी पूजा पाठ के कार्य होते हैं, शुभ लाभ के कार्य होते हैं, धन प्राप्ति के कार्य होते हैं, उन सारी चीजों में काले कपड़ों को बिल्कुल निषेध बताया गया है। तो इस चीज का भी आपको अवश्य ही ध्यान रखना है।
कल के दिन गणेश जी की एक छोटी सी प्यारी सी मूर्ति आप अवश्य ही रख लें और इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां पर हमेशा ही लाइट या रोशनी बनी रहती हो, क्योंकि अंधेरे में आपको गणेश जी के दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। तो आपको ऐसी जगह रखना है जहां पर हमेशा रोशनी बनी रहती है। अगर गणेश जी को अपने घर में ऐसी जगह पर स्थापित कर लिया जाए जहां पर अंधेरा होता ही ना हो, तो उस घर में कभी भी अंधेरा हो ही नहीं सकता है। वहां पर हमेशा ही तरक्की बनी रहती है, सुख समृद्धि उस घर में भरी रहती है और इतना ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है कि इस छोटे से उपाय को आप खुद करके देखेंगे। बस आपको मूर्ति को लाकर रोज उसकी साफ सफाई करनी है, ऐसे उसको भूल नहीं जाना है और रोज भगवान श्री गणेश जी के दर्शन करने हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अपनी संपूर्ण मनोकामनाएं उन्हें रोज ही बतानी है। बस ये छोटा सा उपाय आप खुद करके देखें। कल के दिन एक छोटी सी मूर्ति अवश्य ही खरीद लें, क्योंकि गणेश चतुर्थी का महापर्व है। और इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भगवान श्री गणेश जी को गुड़हल के फूल अति प्रिय हैं, शमी के पत्ते अति प्रिय हैं, शमी के फूल अति प्रिय हैं, तो ये चीजें आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी का पत्ता भूल कर भी आपको गणेश जी को नहीं चढ़ाना है, बल्कि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन नहा धोकर शमी के पत्ते तोड़कर और फूल तोड़कर गणेश जी को चढ़ाता है, तो उस व्यक्ति का कोई भी कार्य कभी रुक नहीं सकता है। उसको कोई शत्रु परेशान नहीं कर सकता है। शत्रु अगर परेशान करता है तो शत्रु स्वयं ही बिल्कुल खुद ही परेशान होकर बैठ जाता है और ऐसे व्यक्ति को ज्ञान की भरपूर प्राप्ति होती ही रहती है। और ये चीजें इतनी आसान हैं, इतनी छोटी सी हैं कि आपको अवश्य ही करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि आलस के चलते कुछ भी नहीं करते हैं और सारा दोष भगवान को ही डालते रहते हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। यह जितनी भी चीजें हमने इस वीडियो में बताई हैं बेहद खास हैं और बेहद आसान भी हैं, जिन्हें हर कोई करके लाभ उठा सकता है। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर करें और पुण्य की प्राप्ति करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों की मदद होती है और आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।